नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका कृषि जानकारी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल धाकर। तो किसान साथियों, अभी बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और इस समय पर किसान भाई लगभग ये सोच सकते हैं कि इस समय पर कोई भी फसल किसान भाई नहीं लगा रहे हैं। पर कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने फ्यूचर में आने वाले समय के हिसाब से सोच कर अभी से फसलें लगाना शुरू कर दी है और ये बहुत अच्छा तरीका है ज़्यादा प्रॉफिट बनाने का। तो एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहता हूँ, बहुत सारे किसान भाई जो हैं लहसुन की फसल लगाते हैं, मतलब ऊटी लहसुन लगाते हैं सोयाबीन बिना लिए, मतलब खेत खाली छोड़ देते हैं और बाद में जब उनको कभी भी मौका मिलता है, मौसम खुल जाता है, उस समय पर आप ऊटी लहसुन लगाते हैं जल्दी वाली। तो वैसा ना करते हुए उससे एक ज़्यादा नुकसान हो जाता है कि खरपतवार बहुत ज़्यादा हो जाता है और एक फसल हमारी पूरी हमको नहीं मिलती है। मतलब हम साल भर में केवल एक ही फसल ले पाते हैं। अगर ऊटी समय से निकल जाती है तो कुछ इसबगोल वगैरह लोग लगा देते हैं तो उससे उनका बेनिफिट निकल जाता है। पर मैं किसान साथियों आपको ऐसा तरीका या ऐसी फसल बताने जा रहा हूँ जिसका जो प्रॉफिट है वो भी अच्छा है, खर्च भी कम है। खर्च तो मतलब ये कह सकते हैं खर्च तो है, पर अगर हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं और जो चीज़ें मार्केट में चल रही हैं उनका उपयोग करते हैं तो अच्छा उत्पादन, अच्छा भाव हमें देखने को मिल सकता है किसान साथियों। और हमारी जो फसल एक बिल्कुल ख़त्म हो रही थी, मतलब सोयाबीन बरसात वाली जो फसल है हमें जो नहीं मिल रही थी वो भी मिल जाएगी। अगर हम फसल नहीं लेते हैं बरसात में तो खरपतवार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और जो हमारा प्रॉफिट है वो भी कम हो जाता है। तो किसान साथियों आप खीरा लगाइए, खीरा आप लगा सकते हैं। खीरा इस समय पर लग रहा है किसान भाइयों के यहाँ पर और कुछ तरीके हैं खीरा लगाने के। आप उस प्रकार से खीरा लगाएंगे तो बहुत फ़ायदा आपका हो सकता है। तो एक और चीज़ किसान भाइयों, दो ही तरीके के जो किसान हैं, दो ही लोग हैं वो पैसा कमाते हैं। आपके पास अगर उस समय पर माल है, मतलब जिस समय पर किसी व्यक्ति या किसी किसान के पास माल नहीं है और आपके पास माल है, चाहे वो कम क्वांटिटी में हो, पर अगर आपके पास माल है तो आपका पैसा बनेगा। मतलब अर्ली वेराइटी आप लगाइए तो उस समय आपका जो पैसा है वो बन जाएगा। और दूसरा, आपके पास ये सब चीज़ों के लिए लागू होता है, चाहे लहसुन हो, प्याज हो, सारी फसलें। तो अगर आपके पास वैसा माल है, मतलब बेस्ट क्वालिटी का माल है, आपने देखा ही होगा कहाँ 2200 और कहाँ 22,000, सबसे बेस्ट क्वालिटी का अगर आपके पास माल है तो आप उस समय पर पैसा बना सकते हैं। सारा जो खेल है मैंने पहले भी बताया है, डिमांड और सप्लाई का होता है, क्योंकि वही किसान भाई पैसा कमा रहे हैं जिस समय पर मार्केट में जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा कम रहती है। मतलब आपने अर्ली वाला, जल्दी वाला खीरा लगाया है और अगर आपके पास अभी उस समय पर मार्केट में खीरे की आवक कम हो रही है या बिल्कुल नहीं हो रही है तो आपका जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा बनेगा, मतलब अच्छा पैसा आएगा। और आपके पास उस समय पर माल है, जब सारे किसान भाइयों के पास माल है तो भाव तो आपने देखा ही है, हमेशा कम ही रहता है। तो आज हम देख लेते हैं खीरा ककड़ी की जो खेती है वो किस प्रकार से की जाती है, कौन सी टेक्निक अगर आप लगाएंगे तो आपका जो ज़्यादा मुनाफा होगा, ज़्यादा माल निकलेगा और जो मौसम का जो प्रतिकूल असर होता है वो भी आपका नहीं होगा किसान साथियों। और अंत में मैं आपको अर्ली वैरायटी, मतलब जो खीरा ककड़ी है उसमें जो हाइब्रिड ककड़ियाँ आती हैं, अर्ली वैरायटी कौन कौन सी हैं वो बताऊंगा, लेट वैरायटी कौन कौन सी हैं और अपने एरिया के हिसाब से सबसे बेस्ट कौन सी मानी जाती है और कितना खर्च अगर मैं आपको जो टेक्निक बताने वाला हूं उसमें आपका आने वाला है। किसान साथियों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही किसान भाइयों तक जरूर शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो किसान साथियों, मैं जो आपको प्लॉट दिखा रहा हूँ खीरा का प्लॉट है। लगभग यहाँ पर जो बीज हैं वो उग कर तैयार हो चुके हैं, उग चुके हैं, आप देख ही पा रहे होंगे। ये जो प्लॉट है ये ग्राम बड़वन में विकास जी धाकड़ का है। आपने लगभग 3.5 बीघे के आसपास जो खीरा ककड़ी है वो अपने खेत में लगा रखी है किसान साथियों। लगभग ये प्लॉट को लगाए 10 से 12 दिन हो चुके हैं, अच्छा जर्मिनेशन हो चुका है। मैं आपको जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। कितना खर्च हुआ, मल्चिंग कौन सी है, कितने माइक्रोन की है, बीज कौन सा लगाया, ड्रिप है तो ड्रिप कौन सी लगाई है, सारा ही खर्च मैं आपको बताने वाला हूँ किसान साथियों। तो शुरुआत करते हैं मल्चिंग से। तो किसान साथियों, मल्चिंग आपने हाथ से नहीं बिछाई है, आपने मल्चिंग बिछाने के लिए स्पेशल एक इक्विपमेंट या एक मशीन आती है उसके माध्यम से आपने मशीन बिछवाई है। कम खर्च में उसमें ड्रिप भी लग जाती है, ड्रिप के साथ में मल्चिंग भी आराम से आप बिछा सकते हैं। बिछाने से पहले आपने 2 बार हकाई करवाई थी और बाद में इसको रोटावेटर करवाया था, क्योंकि रोटावेटर कराने का ये फ़ायदा है कि जो बेड हम बनाते हैं वो आसानी से बन जाते हैं किसान साथियों। और अब बात कर लेते हैं मल्चिंग की। तो मल्चिंग 20 माइक्रोन की है और 400 मीटर लंबी मल्चिंग आती है, 400 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी। 1 मीटर चौड़ी से मेरा तात्पर्य है लगभग 3 से 3.3 फीट के आसपास हम कह सकते हैं।
तो इतनी बड़ी मल्चिंग है और आप देख ही पा रहे होंगे मल्चिंग बहुत ही शानदार तरीके से बिछा रखी है, कहीं कटी फटी नहीं है। और जो मशीन है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो किसान साथियों देख पा रहे हैं ट्रैक्टर के पीछे एक मशीन लगाई गई है जो मल्चिंग बिछाने का कार्य कर रही है। ऊपर साइड ड्रिप लगी हुई है, नीचे एक बकेट जैसा लगा हुआ है जिसके अंदर अपन खाद दे सकते हैं। और मल्च का 3 बाय 400 मीटर का जो पैकेट है वो लगा हुआ है और पीछे जो मिट्टी है वो चल रही है। बहुत ही शानदार काम मशीन के द्वारा। तो किसान साथियों लगभग अब हम इसके खर्च की बात कर लेते हैं। मल्च बिछाने में कितना खर्च आता है, तो एक बंडल 400 मीटर का आता है और लगभग 1100 से 1150 1200 रुपये का प्रति बंडल के हिसाब से आपको 20 माइक्रोन वाला मार्केट में कहीं भी उपलब्ध हो जाएगा। बहुत सारे मल्चिंग में अगर हम मंगवाते हैं तो उसमें रेडीमेड छेद भी कंपनी वाले करके दे देते हैं, पर आपने रेडीमेड छेद वाली जो मल्चिंग है वो नहीं मंगाई है। आपने स्वयं जो छेद हैं वो किए हैं और वो छेद करने के हिसाब से मतलब जो साइज़ बीच में जो दूरी रखी है वो अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करी है किसान साथियों। और दूसरा बात कर लेते हैं ड्रिप की। तो आपने ड्रिप जो पेप्सी वाली ड्रिप आती है, चिप वाली ड्रिप जिसे कहा जाता है, आपने गार्डन में जो लगाते हैं वो अलग होती है और बिल्कुल पतली सी एक कागज़ के समान, कागज़ नहीं कह सकते, पॉलीथीन से थोड़ी मोटी वाली ऐसी ड्रिप आती है। उसके अंदर एक चिप लगी होती है जो लगभग 4 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से एक छेद से पानी निकालती है। मतलब जहाँ पर छेद है वहाँ से एक छेद में से 4 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से पानी जो है वो हमारे खेत में हमारे पौधे को जाएगा किसान साथियों। लगभग 1850 रुपये का बंडल आता है एक ड्रिप का। 1000 मीटर के आसपास वो जो ड्रिप है वो आती है। तो बीच में जो आपने गैप देख पा रहे होंगे, गैप आप देख ही पा रहे होंगे, बेड से बेड की जो दूरी है वो भी काफ़ी अच्छी रखी गई है, क्योंकि इससे ये दूरी अगर आप रखेंगे तो आपका एक फ़ायदा होगा, आपको जो फल तोड़ने में ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। और दूसरा मतलब जो पौधे हमारे फैलेंगे वो आसानी से फैल पाएंगे किसान साथियों। और लगभग आपने जो छेद से छेद की जो दूरी है वो लगभग 1.5 फीट के आसपास रखी हुई है। मैं आपको इंस्ट्रूमेंट भी दिखा देता हूँ। इस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से आपने जो छेद हम किए हैं। तो किसान साथियों बात कर लेते हैं बीज या वैरायटी आपके द्वारा कौन सी लगाई गई है। तो किसान साथियों आपने VNR कंपनी की कृष F1 कृष के नाम से एक अर्ली वैरायटी आती है वो आपने लगाई है, जो जर्मिनेशन के लगभग 30 से 35 दिनों के बाद में अपना जो पहला फल दे देती है, तुड़ाई के लिए कंप्लीट हो जाती है। आपने 3 से 3.5 बीघा में लगभग 20 पैकेट के आसपास बीज आपके यहाँ पे लगे हैं, क्योंकि आप पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 1.5 फीट के आसपास है और एक बेड पर लगभग हर जगह 2 पौधे लगे हुए हैं, इसलिए पौधों की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब उत्पादन अच्छा देखने को मिल जाता है। तो किसान साथियों एक और चीज़, आपने समय से पहले ये कार्य किया है तो आपने मल्चिंग उपयोग करी है। बहुत ही हर व्यक्ति चाहता है कि उससे फ़ायदा हो। समय से पहले अगर आपके पास खीरा आ जाएगा तो अच्छा रेट आपको देखने को मिलेगा। पिछले कुछ समय से आप खेती करते आ रहे हैं, लगभग 40 रुपये 35 रुपये प्रति किलो तक आपने जो खीरा है वो आपने बेचा है। उस समय पर जिस समय पर किसी भी व्यक्ति के पास में या मार्केट में खीरा नहीं रहता है तब भाव बहुत अच्छा देखने को मिलता है। जब हर किसान के पास में खीरा आ जाता है या हर किसान के पास में फसल जो फल देना शुरू कर जाती है, उस समय पर खीरे के जो भाव हैं बहुत कम रहते हैं, 6 रुपये 7 रुपये किलो तक भी देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं किसान साथियों अर्ली वैरायटी लेट वैरायटी कौन कौन सी होती हैं, आपको कौन सी लगाना चाहिए। अगर आप अर्ली लगाते हैं तो वो कौन सी हैं, अगर आप लेट वैरायटी लगाते हैं तो वो कौन सी हैं। तो किसान साथियों शुरुआत करते हैं लेट वैरायटी और अर्ली वैरायटी से। तो सबसे पहले मैं आपको अर्ली वैरायटी बता देता हूँ। एक वैरायटी मैंने आपको बता ही चुका हूँ, VNR कंपनी की जो कृष है जो इस प्लॉट में लगी है, लगभग 30 से 35 दिनों के अंदर अपना पहला फल दे देती है। और दूसरी VNR कंपनी की ही CU2 करके एक वैरायटी आती है जो लगभग 35 से 40 दिनों के अंतराल में जर्मिनेशन के अपना पहला फल दे देती हैं। लाइट ग्रीन कलर की ककड़ी है और बहुत ही शानदार इसके रिजल्ट हैं किसान साथियों। एक और ईस्ट वेस्ट करके जो सीड्स लिमिटेड है उनका भी एक प्रोडक्ट आता है, सायरा नाम से आती है, और ये लगभग 35 से 40 दिनों के अंदर अपनी जो पहली तुड़ाई है वो शुरू हो जाती हैं। मतलब ये 3 वैरायटी अर्ली वैरायटी हैं जो जानी मानी हैं, बहुत सारे किसान भाई इसे लगाते हैं। और मैं आपको लेट वैरायटी की बात कर लेता हूँ। तो VNR में ही एक कुमुद करके एक वैरायटी आती है जो लगभग 45 से 48 दिनों के अंदर अपनी जो पहली तुड़ाई है वो शुरू हो जाती है, थोड़ी लेट वैरायटी है। और इसका जो उत्पादन है अर्ली वैरायटी के तुलना में थोड़ा ज़्यादा आता है, साइज़ बड़ी निकलती है और जो पौधा होता है वो पूरा फैलने के बाद ही फल देना शुरू करता है।
एक और किसान साथियों मैं आपको बता देता हूँ, नंदिनी F1 करके एक वैरायटी आती है, ईस्ट वेस्ट कंपनी का है, और ये भी लेट वैरायटी है जो लगभग 45 दिनों के आसपास अपनी जो पहली तुड़ाई है, जो पहला फल है वो दे देती हैं। आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको अर्ली वैरायटी लगानी है तो आप अभी लगाइए, लेट वैरायटी लगानी है तब भी आप लगा सकते हैं। उन किसान भाइयों के लिए खीरा ककड़ी का जो खेती है वो बहुत ही सुगम हो सकती है, जिनका घर या जिनका गांव मतलब किसी सिटी के पास में है और वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मतलब मंडी तक पहुँचाने की सुविधा बहुत बढ़िया है। और सबसे पहले आपके पास पानी होना चाहिए। अगर आपके पास पानी है, आपके पास सारी सुविधाएं हैं, और अगर आपके पास पानी ही नहीं है तो सारी बात ज़ीरो हो जाती है। आपके पास पानी होना बहुत ज़रूरी है। इस प्लॉट को लगभग 12 से 15 दिन हो चुके हैं, जर्मिनेशन बहुत ही शानदार हो चुका है, और जहाँ जहाँ पर पौधे किसी कीट वगैरह ने काट दिए वहाँ पर भी जो नए पौधे लगाने का जो कार्य है वो भी शुरू हो चुका है किसान साथियों। जब भी इसकी पहली तुड़ाई होगी, जब भी आप पहली बार मंडी लेकर जाएंगे, मैं वीडियो आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। जो किसान भाई खीरा ककड़ी की खेती करना चाहते हैं वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। हम इसी प्रकार से इनोवेटिव तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें खेती के बारे में आगे भी पहुंचाते रहेंगे। तो किसान साथियों, आपने पिछले कुछ वर्षों में ये देख ही लिया होगा, जो मौसम है वो बहुत चेंज हो चुका है। आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि 46 डिग्री के आसपास का जो टेम्परेचर है हमारे यहाँ पर पहुँचेगा। तो उससे जो खेतीबाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। पहले आपने कहीं देखा नहीं होगा, आज से 5 साल पहले 10 साल पहले, कि मल्चिंग का उपयोग, सारी बेलवर्गीय फसलें हैं, अगर उनमें हम उपयोग नहीं करेंगे तो उत्पादन नहीं आएगा, वैसी लागत लगेगी पर वैसा इनकम नहीं होगी। तो अब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है इनोवेटिव तरीके से इनोवेटिव फार्मिंग करके पैसा कमाना, क्योंकि बिना इनोवेशन के आप बिल्कुल भी पैसा नहीं कमा सकते। आप जितनी भी मेहनत करेंगे सब ज़ीरो है। किसान साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा ज़रूर। अगर कोई कमी रह गई है तो वो भी लिखिएगा। हम आपकी जो कमी है, आपको जो जानकारी चाहिए वो भी उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ हैं जो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।